बिहार में बेटियां बिकती नहीं है, दामाद लड़के को खरीदा जाता है। गिरधारी लाल थोड़े नेता हैं, उनकी वाइफ है ना। हाँ, तो उनके रिलेटिव कोई अगर कुछ भी बोल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। हमको तो लगता है कि परसेंटेज लेडीज ये बात जानती भी नहीं होगी। बिहार में पहले कमल खिला दिया, अब बंगाल की पारी बाकी है। मतलब अगर बोल दिए हैं, माफी भी मांग लिए हैं, बीजेपी कमेटी की तरफ से माफी मांगी गई है, तो फिर भी तो हम लोग तो मरेंगे जिएंगे उन्हीं के लिए, चाहे जहाँ भी रहे, यहाँ से लेके बंगाल तक। मोदी के लिए तो आप ही लोग हल्ला किए ना, तब ना सब सारा लोग जागरूक हो गया। वहाँ पर मोदी की माँ को गाली दिया गया। एक बार आप लोग भी न्यूज में हल्ला उठाइए। गलत अगर करेंगे तो कोई भी पार्टी को हो सबको जवाब मिलेगा। कोई भी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी का हो या कोई भी पार्टी का हो। तो क्या उनकी पत्नी बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है हम लोगों की? माफी मांग लिए, एक बार तो मौका देना चाहिए। अगर अगले बार करते हो तो उनपे बहुत भयानक कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रेट लगाने वाले को मैं यही बोलूंगी कि वो दिमागी हालत उनका सही नहीं है। सब नेता लोग डर गया है हम लोगों से, इसीलिए डेमोरलाइज कर रहा है ये बात बोल बोल करके। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम महिलाओं को लेकर रखा गया है, जिसका थीम है मातृशक्ति आभार, समृद्ध बिहार का आधार। और इन्हीं महिलाओं के बदौलत 200 से अधिक सीटें एनडीए जीतने में बिहार में सफल रही है। हालांकि एक बयान सामने आता है उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का बयान, जिसके बाद बिहार में बवाल मचा है। तमाम महिलाएं हैं, जिस तरीके से मातृशक्ति ने अपना ताकत दिखाया, बिहार में 200 से अधिक सीटें जीतने में सफल रही। एक एक करके महिलाओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना ताकत दिखाया। चुनाव में आपने ताकत दिखाया, 200 प्लस सीटें जीतने में सफल रही। एक बार फिर से वही ताकत देखने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है गिरधारी लाल साहू, उनका बयान सामने आता है, कार्रवाई होनी चाहिए गिरधारी लाल साहू पे। आप लोग मांग करती हैं बिहार की? क्या वो नेता है? गिरधारी लाल थोड़े नेता हैं, उनकी वाइफ है ना। हाँ, तो उनके रिलेटिव कोई अगर कुछ भी बोल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। और अगर बोले हैं तो गलत है, कोई भी बोले तो गलत है, ये बात है। लेकिन अगर उनको मतलब अगर बोल दिए हैं, माफी भी मांग लिए हैं, बीजेपी कमेटी की तरफ से माफी मांगी गई है, तो फिर भी अब क्या होना चाहिए। गलती तो कोई इंसान से हो सकता है, वो गलती माने है ना। बिहार के बेटी को दाम लगाया जा रहा है 20 से 25,000 रुपया, ये कहाँ तक सही है? किसी मंत्री उन लोग कह रहे हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि आपके नितिन नवीन चुप है। ऐसा कोई बात नहीं है, समय आने पर सबको जवाब मिलेगा और मिलता है। गलत अगर करेंगे तो कोई भी पार्टी को हो सबको जवाब मिलेगा। कोई भी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी का हो या कोई भी पार्टी का हो, गलत जो करेंगे उनको जवाब मिलेगा। महिलाओं ने तो ताकत अपना दिखाया, यही बदौलत है 200 से अधिक सीटें आज भाजपा हो जदयू हो जीतने में सफल रही, क्योंकि आपका साथ मिला तभी। हाँ, तो उस समय भी यही हुआ था ना। बोल रहे हैं लोग कि जो नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दे दिया गया था, तो सब लोग रोड पे, तो उनको माफी मांगने के लिए कहा गया। वो माफी नहीं मांगे थे, ये माफी मांग चुके हैं। तो अब क्या होना चाहिए इस पे? माफी मांग लिए हैं तो हो गया। माफी मांगी है तो कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? माफी मांग लिए, एक बार तो मौका देना चाहिए। अगर अगले बार करते हो तो उनपे बहुत भयानक कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए, कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए महिलाओं का विषय है, ये तय करेंगी, क्योंकि इन्हीं के बदौलत 200 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, बिहार में जीतने में सफल रही। इनका ताकत का प्रदर्शन रहा, दिखा। आप लोग की वजह से 200 से अधिक सीटें जीती, लेकिन आप लोग को एक तरीके से रेट लगाया गया, कहा गया 25,000 20,000 में महिलाएं। रेट लगाने वाले को मैं यही बोलूंगी कि वो दिमागी हालत उनका सही नहीं है, वो मेंटल हैं और उनको इलाज की जरूरत है। क्या उनकी पत्नी बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है हम लोगों की? तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा। मेंटल आदमी क्या बोल सकता है? आज हम लोगों ने इतना मिल करके हम लोग को सम्मानित किया जा रहा है, किसके वजह से? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। और जो उन्होंने हम लोग को सम्मान दिया शुरू से आज तक, तो हम लोग तो मरेंगे जिएंगे उन्हीं के लिए, चाहे जहाँ भी रहे, यहाँ से लेके बंगाल तक। बिहार में पहले कमल खिला दिया, अब बंगाल की पारी बाकी है। बंगाल जीत रही है भाजपा? बिल्कुल जीत रही है। और जो बोलने वाले हैं अफसर, जो आप लोग बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया है, तो वो सही आदमी नहीं है, मेंटल हैं, उनका दिमागी हालत सही नहीं है। देखिए, महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से देख रही हैं। आप लोग के बदौलत भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत लाई, आप लोग का स्वागत किया गया, लेकिन फिर गाली दिया गया, ये कहाँ तक जाएगा?
अभी तो दीदी बताई हैं। सब सारे नेता लोग डर गया है हम लोगों से, हाँ। इसीलिए डेमोरलाइज कर रहा है ये बात बोल बोल करके कि अब कोनो लेडीज लोग घर से नहीं निकलेगी। अरे आप लोग ने तो जबरदस्त ताकत दिखा दिया विपक्ष को। फिर भी बिकेगी। हाँ, जो बोला है हाँ, बिहार में बेटियां बिकती नहीं है, दामाद लड़के को खरीदा जाता है। दामाद लड़के हम लोग लड़का को खरीदते हैं दाम लगा के, पोस्ट पे अलग अलग रेट, जैसे सोनपुर मेला में नीलामी लगता है ना वैसे। महिलाएं, हाँ ठीक है ये बात बोला है तो हम लोग एक्शन लेंगे इस पे। हमको तो लगता है कि परसेंटेज लेडीज ये बात जानती भी नहीं होगी। नहीं, मोदी के लिए तो आप ही लोग हल्ला किए ना, तब ना सब सारा लोग जागरूक हो गया। बाप रे, मोदी की माँ को गाली दिया गया। एक बार आप लोग भी न्यूज में हल्ला उठाइए, हल्ला कीजिए। देखिए हम महिलाओं को थोड़ा ठोकना पड़ता है, समझ गए ना। अच्छा, इधर बंगाल जीत रही है। एकदम 110%, हम लोग बंगाल जाने वाले 110%। हम लोग सारे महिलाएं प्रवास पे बंगाल जाने वाले हैं। प्रवास करेंगे हम लोग सब। बंगाल प्रवास करेंगे। हाँ, देखते हैं ममता दीदी क्या करती हैं। अच्छा, ममता दीदी कोर्ट गई हैं, शिक्षकों को लेकर की ड्यूटी लगा दिया जाता है, किस तरीके से देखती है आप लोग? उनको आदत है कुछ न कुछ करने का, इसलिए वो कोर्ट गई। उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी ताकत दिखा रही है। ताकत दिखाएगी ही पूरे। भारतीय जनता पार्टी आंख दिखा रही है टीएमसी को, और ये तमाम महिलाएं जो हैं वह उतरी हैं स्वागत में। और ये तस्वीर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिलाएं जो हैं वह आपको एकजुटता का जो परिचय है वह देती नजर आ रही है। उधर भी तस्वीरें दिखाई, बड़े संख्या में जो समर्थक कह सकते हैं, महिला समर्थक वो पहुंचे हैं, और ये हम आपको एक तरीके से ताकत का प्रदर्शन जो है वह करते नजर आ रहे थे। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखें। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।